हेलो दोस्तों, आज हम अपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। प्रश्न नंबर 2, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष हुआ? 1936 में। प्रश्न नंबर 3, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न नंबर 4, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? किसे माना गया है? सरस्वती को। प्रश्न नंबर 5, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने कहा था? मेगस्थनीज। प्रश्न नंबर 6, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 7, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। किसे? मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। प्रश्न नंबर 8, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा। प्रश्न नंबर 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रश्न नंबर 10, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? टोडरमल से। प्रश्न नंबर 11, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अल्फांसी डी अल्बुकर्क को। प्रश्न नंबर 12, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। जॉर्ज क्लार्क ने। प्रश्न नंबर 13, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। प्रश्न नंबर 14, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? किससे की जाती है? बिस्मार्क से। प्रश्न नंबर 15, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? पशुपालन। प्रश्न नंबर 16, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में ही रचित है? तो कौन सा है? यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 17, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 18, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? सिमुख। प्रश्न नंबर 19, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किसने की? हॉल ने। प्रश्न नंबर 20, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रश्न नंबर 21, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? अकबर के। प्रश्न नंबर 22, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। प्रश्न नंबर 23, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था? कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। प्रश्न नंबर 24, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? 326 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 25,
निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो किसने किए थे? कुषाण शासकों ने। प्रश्न नंबर 26, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। प्रश्न नंबर 27, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो किस वर्ष किया? 1398 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? किसने किया था? शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 29, मुमताज महल का असली नाम था? क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। प्रश्न नंबर 30, आदि ग्रंथ किसके? प्रश्न नंबर 30, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। प्रश्न नंबर 31, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो क्या नाम था? मूल शंकर। उनका मूल नाम भी मूल शंकर था। प्रश्न नंबर 32, निम्नोक्त में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? मैंने पहले ही बताया था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। वहीं से अंग्रेजों का वर्चस्व स्टार्ट हुआ था, लेकिन बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, वहाँ से अंग्रेज पूर्ण रूप से भारत पर कब्जा कर चुके थे। प्रश्न नंबर 33, हर्यक वंश के किस शासक को कुणकी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? अजात शत्रु को। प्रश्न नंबर 34, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। प्रश्न नंबर 35, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? कितने तीर्थंकर हुए? 24। प्रश्न नंबर 36, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? ये सभी को याद होगा, समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? विक्रमादित्य, द्वितीय से याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 38, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार किया था? 17 बार। प्रश्न नंबर 39, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस बादशाह को कहा जाता था? औरंगजेब को। प्रश्न नंबर 40, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 41, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न नंबर 43, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 44, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। प्रश्न नंबर 45, ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? कर्नल स्लीमैन को। कर्नल स्लीमैन को। प्रश्न नंबर 46, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो कौन से थे? 24वें। प्रश्न नंबर 47, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? किसके शासनकाल में था? महमूद गजनवी के। प्रश्न नंबर 48, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। प्रश्न नंबर 49, कृष्णदेव राय
के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कौन थे अष्टदिग्गज? अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। प्रश्न नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जो आएगी, ये जो सारे टेस्ट कराए हैं इन सारे टेस्टों की एक कंबाइंड वीडियो आएगी।